तो बिना किसी बुलशिट बकवास के आज मैं तुमको कुछ ऐसे साइंस बताऊंगा जो कि फीमेल्स को, लड़कियों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे आता है योर वॉकिंग स्टाइल। तुम चलते कैसे हो? देखो, बहुत सारे लोगों को तुमने देखा होगा कि गुंडे बन के चलते हैं, जैसे कि मतलब छपरियों की तरह एकदम ऐसे सीना चौड़ा करके ऐसे चलेंगे, जो कि बहुत ज्यादा क्रिंज एंड छपरी वाला वाइब देता है। एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत मतलब डाउनवर्ड चलते हैं, मतलब कि झुक के चलते हैं, जैसे कि अभी से ही बूढ़े हो गए हैं। तो ब्रो, तुम अभी टीनेजर हो एंड एक टीनेजर गर्ल को उस एक टीनेजर बॉय की वॉकिंग स्टाइल बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। बट अब जब तुम सही से चलोगे नहीं तो तुम्हारा अट्रैक्शन वहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब तुम्हारा सही के चलना, मेरा मतलब ये है कि अपनी बॉडी को रिलैक्स करो एंड अपने सही एक पोस्चर में चलो। अब ये एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, बट 3-4 दिन में तुम अपने बॉडी को एक पोस्चर करेक्ट करके तुम सही से चल सकते हो। एंड तुम जैसे मॉडल्स लोग चलते हैं वैसा भी तुम चल सकते हो। अब कुछ लोग ये भी कह रहे होंगे कि जो है मॉडल्स, भाई तो हम तो मॉडल्स है नहीं, तो मॉडल जैसे कैसे चल सकते हैं? बिल्कुल चल सकते हो। मॉडल्स बनना एंड मॉडल्स की तरह वॉक करने में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। एंड अगर तुमको मॉडल की तरह वॉक करना है, देन ज़्यादा से ज़्यादा तुमको 10 से 15 दिन लगने वाले हैं एवरेज समझने में कि हम मॉडल से चलते हैं, और तुम भी थोड़ा वो मतलब एवरेज तरीके से तुम मॉडल्स की तरह चलने लगोगे। एंड अगर तुम मॉडल्स की तरह नहीं भी चल रहे हो, देन ब्रो एक ह्यूमन की तरह चलो, जानवरों की तरह नहीं। एक अपने वॉकिंग स्टाइल में एक वाइब लेके आओ, एक रिलैक्स बॉडी रहनी चाहिए, रिलैक्स तुम्हारा पोस्चर रहना चाहिए, और एकदम मतलब बहुत ज़्यादा तेज भी नहीं चलना है, बहुत स्लो भी नहीं चलना है। मिनिमम एंड मैक्सिमम के बीच में जो मीडियम आता है वैसे तुम्हारी स्पीड रहनी चाहिए। आई होप तुम समझ गए हो। दूसरा सबसे ज़्यादा गोटेड पॉइंट आता है, जिससे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी चलती हैं एंड बहुत सारी वीडियोस भी बन रखे हैं एंड बहुत ज़्यादा बुलशिट वीडियोस भी बन रखी हैं। वो है हमारा लुक्स। अब देखो, कुछ लोग कहते हैं कि लुक्स मैटर नहीं करती। मैं तुमको बताऊं भाई, एक गर्ल के लिए, एक लड़की के लिए लुक्स बहुत ही ज़्यादा मैटर करते हैं। मुझे पता है तुम अंदर से चाहे जितने अच्छे हो, वो तुम देखो, तुम्हारा दिल अंदर से कितना भी अच्छा हो, तुम कितने भी इनोसेंट हो, तुम्हारे पास कितने भी पैसे हो, बट अगर बात तुम्हारे अपोजिट जेंडर की आ रही है, देन तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी तुम्हारी लुक्स। अब अगर तुम जो भी बहुत साल पहले जो मीम करी थी, टेंगे टेंगे करके था, मैं कोई हेट नहीं दे रहा हूँ, बट अगर तुम उसकी तरह देखते हो, देन ब्रो कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल? तुम खुद ही मतलब इमेजिन करके देखो कि कैसे हो सकता है। एंड जिसकी लुक्स अच्छी नहीं होती, जो इनसिक्योर होते हैं, वो ही बहाना बहाना देते हैं कि लुक्स मैटर नहीं करती। ऐसा घंटा नहीं होता है, लुक्स मैटर करती हैं, मैं तुमको पहले ही बता दूं। अब मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ। एक बंदा है जो कि कॉन्फिडेंट है, ठीक, मतलब कॉन्फिडेंस है, मतलब हाँ वो बोल लेता है, ठीक, बोल लेता है। तुम स्कूल में गए एंट्रेंस एग्जाम के लिए, ठीक है। अब जैसे एंट्रेंस एग्जाम में रिसेप्शन में तुम जाके बैठे हो, तुम्हारे बगल में बंदा बैठा है, तुम्हारे जो लुक्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, 8 आउट ऑफ 10 है, 9 आउट ऑफ 10 है, 7 आउट ऑफ 10 है। और उस जो तुम्हारे बगल जो बंदा बैठा है, उसका लुक्स 4 आउट ऑफ 10 है, 3 आउट ऑफ 10 है। तो उस स्कूल की मैं ऐसा एज एग्जाम्पल दे रहा हूँ। उस स्कूल की जितनी भी मतलब जितने भी गर्ल्स क्लासमेट होंगे या फिर गर्ल्स स्टूडेंट्स होंगी, वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होगी उस बंदे से, मतलब तुमसे, जिसके लुक्स 8 आउट ऑफ 10 है, 9 आउट ऑफ 10 है। रेदर देन अगर वो तुमसे तो बात करेंगे नहीं, पहले स्टेज में तुम्हारे लुक्स ही मैटर करता है। पहली स्टेज में तुम किसी से बात नहीं करने जा रहे हो, पहली स्टेज में तुम किसी से कनेक्शन नहीं बनाने जा रहे हो, पहली स्टेज में तुम अपने आप को अट्रैक्टिव दिखा, तो अपने लुक्स पे ध्यान दो। लुक्स पे ध्यान देने के लिए अच्छी डाइट लो, प्रोटीन लो एंड वर्कआउट्स करो, फेशियल्स एंड आई डोंट नो, तुम लुक्स मैक्सिंग की वीडियोस भी देख सकते हो एंड मैं आगे बनाने भी वाला हूँ। एंड आई होप तुम समझ गए होगी कि मैं फिर से भी एक बार बोल रहा हूँ, तुम्हारी वॉकिंग स्टाइल एंड लुक्स मैटर करती हैं। एंड तीसरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कह सकते हो या फिर मीडियम में कह सकते हो, हमारा पॉइंट आता है योर बिहेवियर टुवर्ड्स पीपल। तुम्हारा लोगों के प्रति बिहेवियर कैसे है, तुम लोगों से बात कैसे करते हो, तुम्हारे बोलने का तरीका कैसे है, हाउ यू कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल्स। अब ये मैंने थर्ड पे इसलिए रखा है क्योंकि पहले तुम्हारी लुक्स, फिर तुम्हारे वॉक्स, या फिर पहले तुम्हारे वॉक, फिर तुम्हारे लुक्स एंड देन तुम्हारा बिहेवियर। अब बिहेवियर ऐसा भी नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा रूड, या फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट। अब मैं इंट्रोवर्ट से हेट नहीं कर रहा हूँ, आई नो इंट्रोवर्ट अच्छे होते होंगे, नहीं होते होंगे, आई डोंट केयर। बट इतने भी इंट्रोवर्ट मत बनो कि तुम किसी से बात ही नहीं कर पा रहे हो, या फिर किसी मार्केट में जा रहे हो, देन तुम्हारे अंदर इतना कैपेबिलिटी नहीं है कि तुम जाओ कुछ सामान खरीद लो, परचेज कर सको। इतने भी इंट्रोवर्ट मुझे मतलब क्रिंज लगते हैं, छपरी लगते हैं। एंड तुम्हारा बिहेवियर कैसे है पीपल्स के प्रति, गर्ल्स के प्रति, तुम्हारी थिंकिंग कैसे है,
आई होप तुम समझ रहे हो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ये थर्ड पॉइंट आ गया। अब चौथा पॉइंट हमारा आता है तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम मॉडल्स की तरह कपड़े पहनने लगो। जितनी ज़्यादा तुम हाई कॉस्ट ऑफ मनी इन्वेस्ट करोगे अपने वार्डरोब में, अपने ड्रेसिंग सेंस में, उतने ज़्यादा तुम अच्छे लगने वाले हो या फिर उतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने वाले हो। ऐसा भी नहीं है। तुम बहुत ज़्यादा कम पैसों में भी अगर तुम्हारे अंदर ड्रेसिंग सेंस है देन तुम अट्रैक्टिव दिख सकते हो। एंड अगर तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तुम्हारे पास ड्रेसिंग सेंस नहीं है, देन तुम बहुत ज़्यादा अगली भी दिख सकते हो। अब ड्रेसिंग सेंस के ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो लाऊंगा। अगर तुम इंटरेस्टेड होगे देन कमेंट कर देना या फिर लाइक कर देना। बाकी सब्सक्राइब तो तुम करोगे ही। एंड मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए। तुम जो भी कपड़े पहन रहे हो आयरन होना चाहिए। थोड़ी बहुत तुम एसेसरीज डाल सकते हो कुछ इस तरीके की। एंड तुमने आयरन कर लिया कपड़े को, क्लीन कपड़े होने चाहिए जो भी तुम पहन रहे हो। हाँ, तुम्हारे पर सूट करने चाहिए वो कपड़े, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये चार चीज जो मैंने बताई ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जो मैं लास्ट पॉइंट जो हमारा है, एंड ये बहुत ज्यादा इनर मतलब साइलेंट किलर है एंड साइलेंट बूस्टर भी है, जो कि तुम्हारी इनर एनर्जी, तुम अपने आप से कैसी वाइब को प्रोड्यूस करते हो, ये बहुत ज्यादा लड़कियों के लिए मैटर करता है। तुम कैसी वाइब प्रोड्यूस कर रहे हो, कैसी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो। अगर तुमसे जो वाइब है वो बहुत ही ज़्यादा सैड वाली आ रही है, डिप्रेस्ड वाली आ रही है, तुम ऐसे डिप्रेस्ड रहते हो, तो देन ब्रो ये प्रॉब्लम कॉज करेगी ही आगे चल के, या फिर पहले ही स्टेज में प्रॉब्लम कॉज कर देगी। बट अगर तुमसे वाइब बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक आ रही है, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस वाली आ रही है, कनेक्शन वाली वाइब आ रही है, देन दिस कुड बी वेरी अट्रैक्टिव फॉर अ गर्ल whom you tried to attract and जो भी कुछ है, ठीक, या फिर माई क्रश है, या फिर जो भी कुछ है। तो तुम्हारी एनर्जी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड सिक्स पॉइंट आता है हमारा योर सोशल मीडिया हैंडलिंग। तुम सोशल मीडिया पेज को अपने कैसे हैंडल कर रहे हो। सबसे ज़्यादा जो है, जो भी हमारी फीमेल्स है वो यही चेक करती हैं कि तुम मतलब वो तुमसे बताए ना बताए, बट वो तुम्हारे प्रोफाइल को चेक करेगी ही। वो जैसे बायो होता है ना, कुछ लोग लिख देते हैं इट्स किलर, यूजर नेम में इट्स बैड बॉय। तो जैसे ही ये लोग देखते हैं तुरंत वो समझ जाते हैं कि भाई तुम किस कैटेगरी के बंदे हो। तो अगर तुमको अपनी प्रोफाइल को अच्छा करना है इंस्टा पे या फिर कहीं पे भी, देन आई बटन पे वीडियो आ रही होगी या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, हाउ टू मेक एस्थेटिक प्रोफाइल ऑन इंस्टाग्राम, वो जाके जरूर देख लेना। बहुत ज़्यादा सिंपल सी गाइड मैंने दे रखी है। आई थिंक 3 स्टेप में वो पूरी गाइड खत्म हो गई है। 4 से 5 मिनट की वीडियो है, डेफिनेटली चेकआउट जरूर करना। एंड इस 6 पॉइंट को मेक श्योर करके चलना। इस पे अगर मैं चाहूँ तो कम से कम 10 पार्ट्स बना सकता हूँ। एंड ये जो करते हैं ना, एक कोर्स बना देते हैं। मैं अगर चाहूँ तो एक कोर्स बना सकता हूँ। एंड अगर अभी तो मेरे एक भी सब्सक्राइबर नहीं है, बट अगर 4 में से 5 बंदे देख भी रहे हैं, मतलब 4 से 5 बंदे देख रहे हैं, तो मुझे पता है कहीं ना कहीं एक बंदा तो जाके उस कोर्स को चेकआउट जरूर करेगा। परचेज करे ना करे बट चेकआउट तो कर ही लेगा। बट मैं ऐसा नहीं करूंगा। मेरे पास जो भी नॉलेज है मैं तुमको फ्री में बताऊंगा। मैं कोई भी कोर्स लॉन्च नहीं करने वाला। ऐसा कोई कोर्स लॉन्च नहीं करूंगा जो कि तुम अफोर्ड ना कर पाओ या फिर जिससे तुम्हारे मनी वेस्टेज हो। राइट, इसके ऊपर इंटरेस्टेड हो गए देन तुम कमेंट कर देना। मैं इसके ऊपर और भी सारी वीडियोस बनाऊंगा। ये तो साइंस थे, अट्रैक्ट कैसे करना है वो भी बनाऊंगा, बात कैसे करनी है वो भी बनाऊंगा, मैसेज पे कैसे तुमको बात करनी है वो भी बताऊंगा। समझ रहे हो। तो अगर तुम मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर में ज्वाइन होना चाहते हो देन तुमको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे मुझसे जो भी क्वेश्चन पूछना होगा पूछ लेना। मेरे इंस्टा प्रोफाइल की जो लिंक होगी वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे मुझसे जो क्वेश्चन पूछना होगा पूछ लेना। एंड अब मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।